मैम आवाज बहुत कम आ रही है इसलिए। क्या है? आपने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सब म्यूट चलिए कर लो। तो अब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में मैग्नीशियम रिबन का चलना देखा था, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया थी। क्या आपको याद है उस अभिक्रिया में कौन-कौन से तत्व शामिल थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की पट्टी चलती है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना अधिक लंबा हो जाता है, इसलिए हम आसान और संक्षिप्त रूप में अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार सरल रूप में दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हमें बताना पड़ता है कि कैसे कैसे हुआ। मान लो आप बताओगे दूध से दही बनी, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? दूध, ठीक है, प्लस आपने जो उसके अंदर खट्टा डाला, ठीक है, फिर एरो का निशान लगा के फिर बनाओगे कि वो दही बन गया, है ना। ये एक तरीका होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का। तो जब उनको शब्द रूप में लिखते हैं, यानी कि जैसे मैग्नीशियम की पट्टी जब जलती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस उसके साथ क्या मिला? ऑक्सीजन, और उसने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये एक समीकरण होती है। जो प्रारंभिक पदार्थ परिवर्तित होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अब जो शुरू में हमारे पास थे, पहले हमारे पास मैग्नीशियम की पट्टी थी और उसको हमने जलाया, तो मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, तो ये दोनों हमारे क्या बन गए? अभिकारक। और बाद में जो बना वो हमारा बन गया उत्पाद। तो उत्पाद क्या है इस अभिक्रिया में? बताओ मुझे फटाफट से। उत्पाद कौन है इसके अंदर? कौन बताएगा? उत्पाद कौन है इसके अंदर? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हो ईशु? मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके अंदर उत्पाद है, ठीक है। रिएक्टेंट तथा अंतिम पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। और तीर का सिरा अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया के इस रूप को शब्द समीकरण कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या रासायनिक समीकरण को इससे भी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं? अगर हम शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करें, जिन्हें हम केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम के लिए Mg लिखें, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखें और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के इस रूप को सूत्र समीकरण कहते हैं, जिसे हम फॉर्मूला इक्वेशन। अब अगर आप पूरा मैग्नीशियम ना लिख के उसका शॉर्ट नेम लिख दो, जैसे मैंने सारे बच्चों को बताया था कि सबके दो दो नाम होते हैं, मतलब ज्यादातर बच्चों के होते हैं कि एक उनका घर का नाम होता है और एक उनका स्कूल का नाम होता है ना। जैसे हमारी क्लास में एक लड़की थी रितिका, जो 10th क्लास की है, जो आती थी पढ़ने के लिए, आजकल वो शाम को क्लास ले रही है, तो रितिका का घर का नाम है रितु। तो सेम ऐसे ही मैग्नीशियम का घर का नाम क्या है? Mg। ऑक्सीजन का घर का नाम क्या है? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का घर का नाम क्या है? MgO। तो जब आप इनको इनके बड़े नाम की बजाय इनके छोटे नाम से लिख देते हो, तो ये आपकी सूत्र समीकरण बन जाती है, यानी फॉर्मूला इक्वेशन बन जाती है। यानी कि हर एक चीज का पूरा नाम ना लिख के ना आप उसके फॉर्मूले लिख दो, है ना, तो ये आपके सूत्र समीकरण बन जाते हैं। समझ आई बात? ठीक है। जैसे अभी क्लास में कौन कौन है? ईशु, रुपेश, अंजू, शिल्पी, ठीक है। तो अगर मैं तुम सबके छोटे नाम कर दूं, जैसे ईशु को हम IS लिख दें, रुपेश को RO लिख दें, है ना, अंजू को AN लिख दें, शिल्पी को SH लिख दें, तो ये क्या हो गए? तुम्हारे फॉर्मूले हो गए, है ना। तो सेम ऐसे ही जब हम फॉर्मूला से लिख देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? सूत्र समीकरण बन जाती है। अब रासायनिक समीकरण समझ आया? अंजू और ईशु, रुपेश और शिल्पी को तो आता है।
ईशू समझ आया क्या समझाया मैंने? तो अभी अगर मैं कोई केमिकल इक्वेशन दिखाऊं तो क्या तुम उसको बता पाओगे कि उसके अंदर अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है? इक्वेशन भी बोलते हैं। वीडियो को रोके और इसे अपनी कॉपी में लिखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए एक और उदाहरण की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। यदि हमें कहा जाए निम्न कथन को परिवर्तन करें तो आप इसका जब आप देखो हमारे पास एक और अभिक्रिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और ये दोनों मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें मुझे अभिकारक कौन है वो बताएगा ईशू। ईशू फटाफट से बता दे अभिकारक कौन है इस अभिक्रिया में। कारक मैम जिंक। अंजू आवाज आ रही है? अंजू या ईशू में से कोई मुझे बताओ कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, फटाफट बताओ। हाँ जी समझ आ रही है किसी को ईशू की आवाज? मुझे नहीं आ रही। रुपेश आपको पता है अभिकारक कौन है इसमें? मैम अभिकारक जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल और उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी प्लस का निशान आता है तो उनको अलग अलग बताया करो कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अभिकारक है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो उत्पाद है। ठीक है, अब ये तो हो गई शब्द समीकरण। अब अगर मैं बोलूं कि इनको फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, मतलब कि इन सबके फॉर्मूले लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे? जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो। शिल्पी क्या होता है? जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक का छोटे वाला नाम Zn। वेरी गुड। सल्फ्यूरिक अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का बताओ। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर एरो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसको फटाफट कॉपी में लिख लो। अभी मैं ना इसके फॉर्मूले दिखाऊंगी, फिर उसके नीचे ना इसके फॉर्मूले लिख लेना सबके, कौन क्या क्या है ना। जिंक का तो पता चल गया Zn होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बाकियों का क्या है। Zn H2SO4 ZnSO4 H2। समझ आया? जिंक का क्या होता है फॉर्मूला? सल्फ्यूरिक एसिड का SO4। वेरी गुड। जिंक सल्फेट का? शाबाश। और हाइड्रोजन का H2। ठीक है, तो ये क्या बन गई? एक हमारी केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक रासायनिक समीकरण बन गई कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर है ना? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, है ना? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? कोई भी अभिक्रिया जिसमें बिल्कुल ही नए गुणधर्म वाले तत्वों का निर्माण होता है या पदार्थ का निर्माण होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं और जो बाद में बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। क्लियर है? ईशु, अंजू, समझ आया बच्चों कुछ? आपकी किताब खोलो, आपकी किताब में दी हुई है ये चीजें। किताब खोले मैम। शिल्पी और रुपेश नहीं, अंजू और ईशु, तुमने तो पढ़ रखा है। ईशु और अंजू बुक खोलो अपनी।
अपनी और अपनी किताब में देखो ये सारी चीजें दी हुई है या नहीं दी हुई है। अनम्यूट करो, अनम्यूट करोगे जब सुनाई देगा मुझे। मैम मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि मैंने स्क्रीन बंद कर दी। मैं स्क्रीन दिखाई नहीं रही तो दिखेगा कैसे। मैं दिख रही हूँ। ठीक है ईशु, कुछ समझ आया? शिल्पी, अंजू तेरे घर के पास ही रहती है? यस मैम। और तूने उसको क्लास के लिए इतना लेट बताया, तू कहती नहीं उसको कि क्लास लेने क्यों नहीं आती? मैम उसके घर में फोन नहीं रहता, उसके पापा लेकर चले जाते हैं। अच्छा, तो आज तो वो बैठी हुई थी वो सबको लेके, उसे सबको मैम बिठा रखा पता था, नहीं आओ आज सब कैसे, पढ़ेंगे। शायद उसके पापा घर पे होंगे नहीं तो ना उसके हाँ। पापा फोन लेकर चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर के पास रहते तो तुम दोनों साथ में ले लिया करो क्लास। मैं बुला लूंगी मैं। हाँ उसको बुला लिया करो ना। मान लो अगर घर पे नहीं हो पापा तो साथ में बैठ के ले लिया करो। जैसे 9th क्लास के प्रिंस और करिश्मा है, वो साथ में ले लेते हैं क्लास, एक ही गली में रहते हैं तो दोनों साथ में बैठ के क्लास ले लेते हैं। अच्छा रुपेश, ईशु कितना दूर रहता है तुम्हारे घर से? मैम कोई ईशु दूर रहता है क्या या पास है? नहीं मैम, मेरे घर के पास ही रहती है। घर के पास है तो जो बच्चे पास पास रहते हैं वो साथ में ले लिया करो क्लास, ठीक है? साथ में बैठ के क्लास ले सकते हो, है ना? तो जो भी बच्चे हो, जो जब क्लास ज्वाइन करो तो मुझे बता दिया करो कौन कौन साथ में क्लास ले रहा है, ताकि मुझे पता रहे, है ना? तो साथ में क्लास भी ले सकते हो। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे का नेटवर्क अच्छा चलता है, किसी के पास नेटवर्क स्लो होता है, तो अगर साथ में क्लास ले लोगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि जिसका नेट नहीं चल रहा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? ठीक है, अब ईशु अंजू मुझे कंफर्मेशन दो, अगर तुम लोगों को रासायनिक समीकरण समझ आ गया तो मैं आगे चलूं। मैं तुम लोगों को संतुलित और असंतुलित समझा देती हूँ फिर क्या होता है। अंजू तेरे को भी आया समझ? अंजू अनम्यूट कर, फिर आएगी मेरे पास आवाज। जो पहले वाला बटन है ना माइक वाला, उस पर क्लिक कर, वो बंद है अभी, तेरा म्यूट है। ठीक है, तो ये तो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर हमने सीखा कि शब्दों में कैसे लिखते हैं, और फिर हमने सीखा कि उसको फॉर्मूला से कैसे लिखते हैं। अब हम एक बात समझते हैं, जितनी चीज हमारे पास शुरू में होती है,
ठीक है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है रासायनिक समीकरण। अब नेक्स्ट मैंने बताया था कि एक चीज होती है कि जब हमारे पास जो रासायनिक समीकरण होती है वो अभिकारक और उत्पाद की जो संख्या होती है ना वो बराबर रहती है। ठीक है, पहले भी और बाद में भी, यानी कि अभिक्रिया होने से पहले जितना हमारे पास अभिकारक होगा, बाद में हमारे पास उत्पाद भी जो है वो उतना ही होगा। ठीक है, अब इसको जो मैंने तुम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया पहले लिखवाई थी, Mg+O2 और उससे बनता था MgO, याद है? उसको कॉपी में लिख लो, Mg+O2 और फिर एरो लगा के MgO, ऐसे ही था। अब इसमें मुझे काउंट करके बताओ कि अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम कितने हैं और उत्पाद की तरफ कितने हैं। मैग्नीशियम कितने हैं? बताओ जल्दी। हाँ मैम। मैग्नीशियम अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कितने हैं? मैंने एक बार दोबारा बोल। मैग्नीशियम प्लस O2। अभी मैंने जो तुम लोगों को रिएक्शन दिखाई थी उसके अंदर Mg+O2 और फिर एरो और लिखो MgO। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम कितनी है और उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम कितनी है। अभिकारक की तरफ कितनी है मैग्नीशियम? 1 उत्पाद की तरफ कितनी है? 1 ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन कितनी है? 2 अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ कितनी है? 1। ठीक है, तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है ना वो असंतुलित होती है, यानी कि दोनों तरफ जो है बराबर नहीं है। मैग्नीशियम तो ठीक है दोनों तरफ एक एक है, लेकिन एक तरफ ऑक्सीजन 2 है और एक तरफ ऑक्सीजन 1 है। ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो असंतुलित होती है। ठीक है, नारायण सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नारायण सर लगता है नहीं। ठीक है, तो ईशु और अंजू, एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जिसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं वो संतुलित होती है, और जिसमें दोनों तरफ बराबर नहीं होते वो असंतुलित होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने? क्या बताया? मैं अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम 1 है। हाँ जी, और उत्पाद की ऑक्साइड तरफ? 2 है, ऑक्सीजन 2 है। हाँ, उत्पाद की तरफ 1 है। वेरी गुड, उत्पाद की तरफ 1 है। ईशु तुम्हें भी समझ आया मैं क्या पूछ रही हूँ? अंजू आ गया। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण वाला। तो आज हमने जो जो सीखा
वो क्या सीखा? सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में कैसे लिखते हैं, फिर हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण की सहायता से यानी कि फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं, और उसके बाद काउंट करना। ठीक है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण ये कैसे पता लगाएंगे कि संतुलित होती है या असंतुलित होती है। अगली क्लास में जो असंतुलित होती है उसको संतुलित करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है क्लास मिस ना करो। ईशु और अंजू, आज की क्लास में समझ आया जो मैंने बताया? एक बार अपनी किताब खोल के पढ़ना उसको। ठीक है, उसको जब पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुई? क्या समझाया मैंने? आप लोग अपनी बुक में से ये जो टॉपिक है ना आपका रासायनिक समीकरण अभिक्रिया वाला, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, शिल्पी मैंने एक पीडीएफ भेजा था ना कल परसों, मैंने बोला था उसके अंदर सारे तुम्हारे नोट्स हैं, तुम्हारा सपोर्ट मटेरियल है, वो खोल के पढ़ा था? रुपेश, मैंने एक सपोर्ट मटेरियल भेजा था साइंस का, अगर याद हो तो 3-4 दिन पहले वाली मैंने पढ़ा था। पीडीएफ भेजा था। रुपेश तुम्हारे पास भी भेजा था, देखा था उसको खोल के? यस मैम, देखा। उसमें 14 ही चैप्टर है ना? हाँ, सारे चैप्टर है बेटा, जो आपकी साइंस की बुक में है ना वो सारे चैप्टर है। ठीक है मैम, उसमें फिर मेन चीज है ना उसमें, मतलब उसमें क्या है? मैम जैसे आपने जो भेजा है उसमें इम्पोर्टेंट चीज होंगी ना। वो बेटा आपके पूरे चैप्टर के ना नोट्स ही है एक तरीके से। अब आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो बीच बीच में कहीं पे क्रियाकलाप दिया है, कहीं पे कुछ दिया है, उसके अंदर ना हाँ टू द पॉइंट सिर्फ आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना सारे नोट्स हैं। तो रुपेश आप वो जो है ईशु को भेज देना, और शिल्पी आप अंजू को भेज देना। ठीक है, आप दोनों ना शेयर कर देना इनके साथ जो मैंने भेजा हुआ। ठीक है, हो जाएगा ना ये काम? मैम हो जाएगा, पक्का? पक्का। और उसमें से ना पढ़ते भी रहा करो। मैम शाम की भी क्लास होगी? शाम की क्लास? हाँ बेटा होगी शाम की क्लास। मैम, जो हमें लास्ट बार में वो भेजा था ना विस्थापन अभिक्रिया के बाद से ना वो नोट्स भेज देना ग्रुप में लिखने के। विस्थापन अभिक्रिया के बाद वो हाँ बेटा मैं दोबारा से एक बार मुझे वो टॉपिक कराना है। विस्थापन के बाद ना द्विविस्थापन और विस्थापन साथ में जब कराऊंगी ना, उपचयन अपचयन। तुम थे पिछली क्लास में, मैंने उपचयन और अपचयन भी बताया था। मैम, उपचयन और अपचयन मैं नहीं थी। नहीं थे ना? हाँ, तो उसको मैं एक बार दोबारा करवाऊंगी ना तब बताऊंगी। ठीक है, चलो ओके मैम। क्लास खत्म करते हैं, तुम लोग लीव कर दो। ठीक है, क्योंकि नारायण सर होस्ट है तो वही एंड कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन पे लीव का ऑप्शन आ रहा होगा ना? यस मैम। सारे जो है क्लास लीव कर सकते हो। अब अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा, कल टीचर्स डे है, सबको पता है ना? यस मैम। सुबह 9 बजे सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, कल टीचर्स डे का फंक्शन है। ठीक है, और कार्ड बना के ग्रुप में डाल देना। कुछ बनाया है अपने टीचर्स के लिए? क्या रुपेश? कार्ड किसका बनाना है? कार्ड टीचर्स डे के लिए बनाना है। तुम्हारे जो भी फेवरेट टीचर हो उसके लिए बना सकते हो, या जनरल सब टीचर्स के लिए बना सकते हो। तो कोई भी कार्ड बना के ना ग्रुप में फोटो डाल देना। आज सारे बच्चे धाड़ धाड़ डालने वाले हैं, जल्दी जल्दी सबने बना लिए हैं, अभी आज का वेट कर रहे थे कि आज डालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो टीचर्स डे का कार्ड बना के ग्रुप पे डाल दो, और कल जो है सुबह 9 बजे फंक्शन है टीचर्स डे का। ग्रुप पे नोटिफिकेशन आ गया है तो उससे ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है। चलो लीव कर सकते हो तुम लोग क्लास को। ठीक है, आज एक ही क्लास है, आज और कोई क्लास नहीं है तुम्हारी। यस मैम। ठीक है, बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। बाय मैम। देखिए जाओगी।
रुपेश रुपेश रुपेश